जब से ज्योति मल्होत्रा का मामला सामने आया है, मीडिया में आया है, कई तरह की खबरें उसके बारे में बताई जा रही हैं कि वो पाकिस्तान गई, चाइना गई, नेपाल गई और भी कई जगह पर गई। तो बात यह है कि मैं तो कई सालों से कह रहा हूँ कि भारत में जो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी है वो मतलब इतनी मजबूत नहीं है। 1 साल पहले ही वो आई थी औरत पाकिस्तान से जिसका नाम था सीमा हैदर, 4 बच्चों को लेके आई थी। और उसके अलावा मैंने उसी समय टाइम्स नाउ का एक शो होता है, उसमें मैंने कहा था कि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हमला है, जो बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के वो नेपाल से आगे मतलब आ गई है। ऐसे तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, और वही बात सामने सिद्ध होके आ रही है। एक बार मेरा कुलीग था जो कम्युनिस्ट था, जो मार्क्सवादी था, उसने मुझे कहा कि वो जो है ना लासा तक हो गया है। उसने कहा कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल की गाड़ी में बैठ के उस सरकारी गाड़ी में जिसके ऊपर नेपाल का झंडा लगा हुआ था, उस गाड़ी में बैठ के वो वहाँ लासा तक हो गया है, जो कि तिब्बत की राजधानी है। मतलब उस समय इतना बड़ा उसने कांड किया और मुझे बड़े फ़ख्र से कह रहा था, देखा देखा मैं लासा हो के आया हूँ। उस गाड़ी के ऊपर झंडा लगा हुआ था नेपाल का, और झंडा ऐसे 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 फैल रहा था और हमें किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। मतलब पूरे रास्ते से वो गया होगा, काठमांडू से लासा तक गया होगा और किसी ने उसको रोका नहीं। इसका मतलब ये है कि चाइनीज एजेंट्स जो हैं वहाँ भी सक्रिय थे नेपाल में, जो उसको ले जा के वहाँ तक और वापस ले आए। तो मैंने उस समय BL शर्मा प्रेम जी जीवित थे, उनको मैंने कहा कि जी ऐसे ऐसे लोग हैं और इनको कोई पूछने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने उसी वक्त जो है ना, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी चीफ थे, उन्होंने अपने फ़ोन से उनका फ़ोन मिलाया इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी चीफ से और मेरी बात करवाई। तो मैंने उनको बता दिया कि जी ऐसे ऐसे लोग हैं और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल की गाड़ी में बैठ के गया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, वो चाइनीज एजेंट है। और मैंने उसका नाम पता भी दिया। अब पता नहीं उनको कोई एक्शन हुआ है नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। लेकिन उन्होंने कहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डिप्टी चीफ थे, उन्होंने कहा कि हम तो अपनी तरफ से पूरा काम करते हैं, पूरी ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन ऊपर के लोग जो हैं वो बिके हुए हैं। ये उनके वर्ड्स हैं। तो ऊपर के लोग उस समय तो बिके हो सकते हैं, लेकिन आजकल की जो सरकार है, आज मोदी जी की जो सरकार है, वो तो काफ़ी इनके ऊपर नकेल कस रही है। तो इसलिए ये जो लड़की है, जो हिसार की लड़की है और वहाँ हो के आई है, तो इसका आगा पीछा सब देखना चाहिए। ये कहाँ से मिली, किसको मिली। एक मेरा दूसरा दोस्त था, वो केरल सरकार में नौकरी करता था, केरल सरकार का वो कर्मचारी था। वो मेरे पास आया, मेरे दफ्तर में कहता है कि मैं पाकिस्तान एम्बेसी जा रहा हूँ। मैंने कहा कि पाकिस्तान एम्बेसी मत जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, नहीं तो आई भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि तुम सरकारी कर्मचारी हो सकता है तुम्हारी नौकरी के ऊपर भी खतरा हो। लेकिन वो उस दिन तो नहीं गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो आया, तो वो जो है एक MP के साथ आया, जो कि केरल का MP था, लेकिन बिहार से वो MP चुना गया था RJD की पार्टी से, और वो उस समय मुसलमान भी बन गया था। तो उससे मैंने पूछा भी क्या हाल चाल है। तो उसने यही कहा कि मैं मतलब जो है इनको लेके आया हूँ MP साहब को। तो उसने कुछ किताबें लेनी थी, ले ली। और तो मतलब जो आदमी पाकिस्तान एम्बेसी जाता है वो एक बहुत बड़े खतरे को मोल लेता है, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी जो है एक दुश्मन देश की एम्बेसी है। एक बार मेरे
जो है ना एक जानकार जो थे वो जाते थे इंडोनेशियन एम्बेसी में। अब इंडोनेशिया में उस समय सुकर्णो का शासन था और भारत के साथ उसके जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं थे, तो फिर उसको भी पूछताछ का सामना करना पड़ा। इसलिए इन एम्बेसी में जाना, इन लोगों से मिलना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए अपने इस जो ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि आप देश की सुरक्षा को दांव पे लगा के अपनी वाहवाही लूटें, अपनी जो है पॉपुलर होने की कोशिश करें। देश का जो हित है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। धन्यवाद।